अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है कि रोज़ेदार के लिए कौन कौन से काम जायज़ हैं और किन किन चीज़ों से रोज़ेदार का रोज़ा नहीं टूटता। जनाबत की हालत में सहरी खाने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन नमाज के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि बसा औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह सुबह होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से हमबिस्तरी की वजह से जनबी होते थे। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा लेते और फिर गुस्ल करके रोज़ा रख लेते। बुखारी ने इसे रवायत किया है। बाज़ लोग कहते हैं कि हालत रोज़ा में मसवाक करना जायज़ नहीं। कुछ लोगों का ख़याल है कि दिन के पहले हिस्से में की जा सकती है और असर के बाद मसवाक करने से मना किया गया है, लेकिन ये सब बातें बेबुनियाद हैं। सही बात यह है कि रोज़े की हालत में मसवाक की जा सकती है और इसमें दिन के पहले या आखिरी हिस्से की कोई तखसीस नहीं है। सैयदना आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, मैंने रोज़े की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बार मसवाक करते देखा कि मैं शुमार नहीं कर सकता। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। नीज़ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर गनाह न समझता तो मैं हर वज़ू के साथ मसवाक करने का हुक्म देता। बुखारी ने रवायत किया है। इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम में रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार की तखसीस नहीं की। इसी तरह रोज़ेदार के लिए बीवी को बोसा देना और बगरगीर होना मुआनका करना भी जायज़ है, लेकिन ये जवाज़ इस शख्स के लिए है जो अपने जज्बात पर काबू रख सकता हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा दे दिया करते थे और मुआनका वगैरह भी कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखने वाले थे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इस हदीस से ये बात वाज़ह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए अपनी बीवी से बोसो-कनार कर लिया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात मोहब्बत में इससे तजावुज़ कर जाएंगे। इसलिए जो शख्स अपने जज्बात पर कंट्रोल रख सकता हो उसके लिए ये जायज़ है, लेकिन जिसे आगे बढ़ जाने का अंदेशा हो इसके लिए जायज़ नहीं। इसी तरह सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग कहते हैं कि आंखों में सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है, इसलिए सुरमा लगाना जायज़ नहीं, लेकिन सही बात यह है कि सुरमा नाक़िस सोम नहीं है और इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल भी साबित नहीं है कि सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है। इमाम बुखारी ने बयान किया है कि सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन बसरी और इब्राहीम नख़वी रहमतुल्लाह के नज़दीक रोज़ादार के लिए सुरमा लगाने में कोई हर्ज नहीं। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह सिंगी लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में सिंगी लगवाना, हजामा करवाना जायज़ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में सिंगी लगवाई थी। बुखारी ने रवायत किया है। लेकिन यहाँ ये बात जहन नशीन कर ली जाए कि जिस शख्स को कमज़ोरी का अंदेशा हो वो सिंगी ना लगवाए। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि क्या आप रोज़ेदार के लिए सिंगी लगाना नाजायज़ समझते हैं? उन्होंने फरमाया, नहीं, सिर्फ कमज़ोरी के लिए नापसंद करते हैं। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह रोज़े की हालत में सालन का जायका चखना या किसी और चीज़ का जायका चखने से रोज़ा नहीं टूटता, बशर्ते कि वो चीज़ हलक से नीचे ना उतरे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रोज़ादार अगर हांडी का या किसी और चीज़ का जायका चख ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। आगे देखते हैं कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। हालत रोज़ा में अगर किसी मर्द या औरत को एहतलाम हो जाए तो उससे रोज़े पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक गैर इख्तियारी फ़ेल है और इंसान का इस पर कोई इख्तियार नहीं। मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके शागिर्द अकरमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रोज़ा किसी चीज़ के दाखिल होने से टूटता है, किसी चीज़ के खारिज होने से रोज़ा नहीं टूटता। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह हलक में मक्खी चली जाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि इस चीज़ से रोज़ा टूटने के बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं। नीस इस बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर रोज़ादार के हलक में मक्खी चली जाए तो इससे कुछ नहीं होता। सही बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह मुंह में मौजूद थूक वगैरह निगल लेने से रोज़ा नहीं टूटता। मुफ्ती मक्का जनाब अता बिन अबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर रोज़ादार अपना थूक निगल ले तो मैं नहीं कहता कि इसका रोज़ा टूट जाता है। सही बुखारी ने रवायत किया है। इसी तरह कै आ जाने से
روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خود بخود قید کی جائے، جان بوجھ کر قید کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ کوئی چیز اس کے پیٹ سے باہر آئی ہے، داخل نہیں ہوئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ اگر جان بوجھ کر قید کی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ موجودہ دور میں دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، تازہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ تازہ مسواک کا تو ذائقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے جس سے تم کلی کرتے ہو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار جب کچھ بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بھول کر جمع کر بیٹھے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ امام بخاری نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ بھول کر جمع کر لینے والے پر کوئی حرج نہیں، بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نکسیر پھوٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث شریف موجود نہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں روزہ دار کے لیے ناجائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔